सामने है मेरे सामने मच्छा पूछ रहे अन्नपूर्णा। ओ भाई ब्यूटीफुल। ये सब मैं कभी यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे देखा करता था। सो फाइनली आप सभी का द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नेपाल पोखरा में स्वागत है। आई थिंक थोड़ा सा ऑफ रोड सेक्शन आ गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हटोड़ा। सो कल रात 9 बजे आके पहुंच गए। अभी निकलने जा रहे हैं। रूम की फेयर वगैरह आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। अभी निकल रहे हैं। 4th फ्लोर पे रूम पे। सामान वामान ऊपर लेके आना फिर नीचे लेके जाना बहुत दिक्कत देता है, लेकिन चलता है। सो निकलते हैं। आज यहाँ से पोखरा चलेंगे। यहाँ से पोखरे की दूरी है 200 किलोमीटर दिखा रहा है। 4 घंटे लगेंगे। कल मैं भंसार बना लिया था, लेकिन आरटीओ बना नहीं पाया। थोड़ा कन्फ्यूज़न था, बनाना पड़ता है कि नहीं। आज इधर हटौड़ा में एक यातायात का उसका जो ऑफिस है उधर जाके बनवाते हैं। पहले नाश्ता करते हैं। उसका ऑफिस 10 बजे खुलेगा। उधर बनवा के फिर निकलते हैं पोखरा की ओर। तो आपसे मिलते हैं नीचे। ये खड़ी रही है मेरी बाइक। कल रात को ही चेन क्लीन एंड न्यू कर लिया था। इधर पास में ही एक KTM शोरूम है, उधर चल के देखते हैं। सामने का ब्रेक पैड अगर मिलेगा तो चेंज करवा लेंगे। कल चली थी बाइक, ओवरऑल चल चुकी है भुवनेश्वर से 1145। कल चली थी बाइक 383। इसको 0 कर लेते हैं। फुल स्टार्ट करते हैं। आज के सफ़रनामा शुरू करते हैं। सो है एवरीवन, अभी मैं नीचे आ गया। अभी दिखा देते हैं कहाँ पे मैं स्टे किया था। ये पीछे होटल प्रभु। और अभी निकलने जा रहे हैं। निकलते हैं। पहले ब्रेक पर डलवाते हैं, अगर मिलेगा तो, नहीं तो पोखरा में डलवाएंगे। अभी ढूंढ रहे हैं। कल आते वक्त इधर एक कोई KTM का शोरूम था, वहाँ चलते हैं। फिर नहीं मिला तो निकल जाएंगे पोखरा के लिए। इस चौक पे मैं आ गया, जहाँ से सीधा जाने पर आपको काठमांडू लेके जाएगा। लेफ़्ट की ओर जाता है पोखरा। हम चलेंगे लेफ़्ट की ओर। चलिए यातायात ऑफिस में आरटीओ बनवाते हैं पहले। ये रहा रप्ती ब्रिज। रप्ती रिवर के ऊपर बनाया गया है। यहाँ से जो यातायात ऑफिस है, यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। पहले वहाँ चलते हैं, समझते हैं प्रोसेस क्या होता है, आरटीओ बनता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बनेगा। मैं कल गलती किया था वहाँ ना बना के। पर ऑफिस भी क्लोज हो चुकी थी। चलिए यहाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो फाइनली हम आके पहुँच गए थे हटौड़ी का यातायात ऑफिस में। उधर जाके उधर के जो सर थे, दो जन से बात की कि मैं भंसार बना चुका हूँ, लेकिन कल रात हो गई तो आरटीओ बना नहीं पाया। तो तब जाके वो बोले कि बाइक्स का आरटीओ नहीं बनता है, सिर्फ 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी का आरटीओ बनती है कि। तो उसके सामने ही एक रेस्टोरेंट था, उधर में चाउमीन वगैरह खा लिया। चाउमीन, एक वाटर बॉटल, 145 का बिल हुआ।
तो अभी निकलते हैं पोखरा। यहाँ से पोखरा रह गई 200 किलोमीटर पकड़ के चलो, फ्लैट 200 किलोमीटर, 4-5 घंटा लगेगा। बस यहाँ से पहाड़ की यात्रा शुरू होती है, आपको दिख रही होगी। बिल्कुल ही आगे आ चुके हैं, जंगल वाला रास्ता है। अभी तक नेपाल में एंट्री करने के बाद कहीं पर भी चेक नहीं हुआ वनसार एक बार। आज तो पक्का होगा कहीं पे भी। पिछले जो 2 दिनों से झेल के मैं आ रहा था सिर्फ हाईवे में, उसका फल आज मेरे को मिल रहा है। एकदम सही बीच जंगल में से निकलते हुए जा रहा हूँ मैं। यहाँ से रह गया पोखरा 187। समय की कोई फिक्र नहीं है, आज पहुँच जाएंगे 3 बजे। फिर वो डायरेक्ट चलेंगे नेपाल टूरिज़्म ऑफिस, उधर जाके बनवाएंगे पर्सन जो परमिट बनता है मुक्तिनाथ के लिए। नाव में पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ। एक सपना था नेपाल में आके अपनी बाइक से मस्तांग करना। अभी मैं मस्तांग के लिए जा रहा हूँ। आज नहीं, मतलब आज पोखरा जा रहा हूँ, कल जाऊँगा मस्तांग। ये सामने रही है, ये सामने रही कुछ लैंडस्केप आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। नेपाल मीन्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स नेपाल। यहाँ से नारायणगढ़ रह गया है 61। चला के आ चुका हूँ अभी तक 25 किलोमीटर। यहाँ से रह गया पोखरा सिर्फ 181 किलोमीटर। धीरे धीरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सब मैं कभी रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा करता था। नेपाल जाना, मनसर बनाना अपनी बाइक लेके, टेक मी होम to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me हटौरी से चला के आ चुका हूँ ऑलरेडी 43 किलोमीटर। यहाँ से रह गया पोखरा 163 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 10:40। कुछ बताना चाहता हूँ, सुनिए। अभी मेरा घड़ी पे जो टाइम है वो बज रही है 10:40, और अभी मोबाइल में टाइम शो कर रहा है 10:55। इट मीन्स 15-20 मिनट का इधर उधर है। तो नेपाल में टाइम है अभी 10:55। नेपाल में कभी कभी पहाड़ अचानक से आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आप चौंक जाओगे। जैसे कि पीछे मैं आ रहा था, लेफ़्ट साइड मेरा लेफ़्ट साइड में पूरा कुछ खाली था, बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस था। थोड़ा राइट टर्न लिया तो सामने एक माउंटेन है। ऑलरेडी 67 किलोमीटर डन। नेपाल में भी ज़्यादा गर्मी है सुबह से। मुझे लग रहा था नेपाल एंटर करने के बाद बारिश मिलेगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट कुछ वैसा ही शो कर रहा था।
आज का जो बारिश होने का परसेंटेज था वो 45-50 के बीच में ही था। हो सकता था बारिश मिल सकता है, पता नहीं आगे जाके बारिश मिल भी सकता है। लेकिन अभी तक 70 किलोमीटर चला चुका हूँ, पूरा का पूरा गर्मी। 74 kilometers, the remaining kilometer shows that 133 to पोखरा। ये कोई सा एक जंगल है जहाँ पे टाइगर और राइनो, हाथी वगैरह भी देखने को मिलता है। सो हियर आफ्टर 77 किलोमीटर्स ऑफ राइड मैं आके पहुँच गया चितवन। चितवन पड़ता है हटौदी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद। यहाँ से रह गया पोखरा सिर्फ 130 किलोमीटर। यहाँ से हम राइट की ओर निकल गए। चितवन को छोड़ के अभी हम जा रहे हैं आगे। गाड़ी चल चुकी है 85, स्टिल 124 मोर्स टू गो। यहाँ से राइट की ओर पोखरा निकल जाता है। राइट की ओर चलते हैं। यहाँ से रह गया पोखरा 126, गोरखा 66, बेसी शहर 102 और काठमांडू 138। पहुंचने से पहले ही घाट सेक्शन शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे अब हम अल्टीट्यूड गेन करेंगे। बगल में ही जो बहती हुई नदी जा रही है लेफ्ट साइड, वो है सेठी गंडकी नदी। सेठी गंडकी नदी पानी क्लियर नहीं है। हमारे साथ साथ ही सेठी गंडकी नदी बहती हुई जा रही है। टाइम हो रहा है 12:06। भोरले रह गए यहाँ से 3 किलोमीटर। आप में नज़ारे दिखते हैं, क्या ब्यूटीफुल नज़ारे। लेफ्ट साइड में मेरा सेठी गंडकी रिवर, राइट साइड में तीखा सा पहाड़ जहाँ से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। ऑलरेडी 104 किलोमीटर में चला चुका हूँ। अभी रह गया है 103 किलोमीटर टू पोखरा। टाइम हो रहा है 12:30।
आई थिंक थोड़ा सा ऑफ रोड सेक्शन आ गया। भाई क्या है ये पहाड़ भाई, इतनी स्टीप चढ़ाई, मतलब इतनी स्टीप माउंटेन है। यहाँ से लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा पोखरा के लिए, राइट की ओर शायद काठमांडू के लिए जाता है। लेफ्ट की ओर चलते हैं। टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है टाइम। ऑलरेडी चला चुका हूँ 122 किलोमीटर, अभी और बाकी है लगभग 85 किलोमीटर। इस जगह का नाम क्या पता नहीं, लेकिन एक ढाबा पे रुक के खाना खा लिया। खाना खाने के बाद रोड कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। वैसे नेपाल में कल से एंटर कर चुका हूँ, अब तक रोड ख़राब नहीं मिला। मतलब जिस हिसाब से मैं सोच के आया था कि ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा, रोड बहुत ही उस हिसाब से देखने जाओगे तो बहुत ही सही है रोड, बहुत ही अच्छा कंडीशन है। स्पेशली खाना खाने के बाद अभी तक 15 किलोमीटर में चला चुका हूँ, बेहतरीन रोड। शहर का नाम डनोली है, कंफर्म नहीं हूँ, लग रहा है। फिर भी नेपाल यहाँ से नेपाल बोल रहा हूँ, पोखरा यहाँ से रह गया सिर्फ 65 किलोमीटर। अभी जाके चढ़ाई वाला रास्ता मिला। बादल दिख रहे हैं, शायद बारिश मिल सकती है।